इस हफ्ते का मंडे नाइट ड्रॉ होता है बहुत ही ज़्यादा यादगार और मज़ेदार, क्योंकि इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ में वापसी होती है हमारे द लेजेंडरी सुपरस्टार कर्ट एंगल की। और इसी के साथ साथ इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ में होते हैं टोटल 6 मैचेस, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मैचेस होते हैं। और मेन इवेंट में होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जिसमें था बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न। और इस हफ्ते का रॉ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार था। पूरे 6 मैचेस थे, बहुत ही मज़ा आया। अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, वापसी, रिटर्न्स, बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली। सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच का क्लैश, ओपनिंग मैच, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ में सबसे पहले एंट्रेंस होती है एजे स्टाइल्स की। और ये होता है एक टैग टीम मैच, जो कि एक टीम में होते हैं एजे स्टाइल्स और डॉल्फ जिगलर, और उनके अपोजिट में होते हैं जजमेंट डे। सो मैच की शुरुआत जिगलर और फिन बैलर करते हैं, और एजे स्टाइल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मैच का एंड कुछ इस तरीके से होता है कि डॉल्फ जिगलर डैमियन प्रीस्ट को रोल अप कर देते हैं, बट रेफरी का ध्यान उनकी तरफ होता नहीं है, और इसी मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं फिन बैलर रिंग के अंदर आते हैं, और डॉल्फ जिगलर फिन बैलर को एक सुपर किक लगा के बाहर भेज देते हैं। और फिर पीछे से डैमियन प्रीस्ट उनको उठा के उनका फिनिशिंग मूव देते और पिन कर देते, और बाय पिनफॉल जजमेंट डे ये मैच जीत जाती है। बट बात यहीं पे ही ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जब जजमेंट डे वॉकआउट कर रहे होते हैं रिंग के बाहर, वैसे ही एज का स्क्रीन दिखाते हैं, स्क्रीन में एज आ जाते हैं, और एज WWE में एंट्रेंस कर रहे थे, मीन्स रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो द जजमेंट डे वापस रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर वो माइक हाथ में लेके एज की बुराइयां मारती है और एज की बेइज्जती भी मारती है। कहते हैं कि एज एक घटिया सुपरस्टार है, एज के ऊपर बायोग्राफी बन चुकी है, बट हमारे पर क्यों नहीं बनी। हमने रे मिस्टीरियो को हरा दिया है, रे मिस्टीरियो के ऊपर भी बायोग्राफी बन चुकी है, बट हमारे ऊपर भी नहीं बनी। और जब उनकी ऐसी बातें चल रही होती है, तो यही देख के एज भी एंट्रेंस ले लेते हैं रिंग के अंदर, और एज जवाब में ये कहते हैं कि देखो, बायोग्राफी तो तुम पर भी बन सकती है, बट तुम्हारा ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। और वैसे करके एज और इनका क्लैश चालू होता है, और फिर एज कहता है कि इस बार मैं अकेले नहीं आया हूँ। और पीछे से मिस्टीरियोस आ जाते हैं टेंडो स्टिक्स के साथ, और द जजमेंट डे पे वो हल्ला बोल कर देते हैं, और उनको ज्वाइनिंग कर लेते हैं हमारे एज भी। और फिर बहुत ज़्यादा मारामारी होती है रिंग के अंदर, और लास्ट में बचते रिंग के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली। और फिर रिया रिप्ली हमेशा की तरह डोमिनिक मिस्टीरियो को धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है, और उनके हाथ से टेंडो स्टिक छुड़ा लेती है। और फिर पीछे से जजमेंट डे के मेंबर्स आके उनको बचा लेते हैं ना, तो इस बार भी शायद से डोमिनिक मिस्टीरियो की बहुत ही ज़्यादा कुटाई हो जाती। डोमिनिक मिस्टीरियो बच गए। इसके बाद हमको 6 वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जिसमें एक टीम में होते हैं एलेक्सा ब्लिस, आसुका, और हमारी वुमेन्स चैंपियन ब्लैंका ब्लेयर, और उनके अपोजिट में होते हैं लोकल कंपेटिटर्स। सो आई डोंट नो कि ट्रिपल एच ने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के सामने लोकल कंपेटिटर्स को क्यों डाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंटम बनाना चाहते हैं वो, और ये मैच को हमारे रॉ वुमेन्स चैंपियन ब्लैंका ब्लेयर, आसुका एंड एलेक्सा ब्लिस जीत जाते हैं, और वो हरा देते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वो माइक लेके ये कहते हैं कि क्लैश एट द कासल में वो डैमेज कंट्रोल की वाट लगा देने वाले हैं, उनको तोड़ देने वाले हैं। और इसके बाद हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं कर्ट एंगल। बहुत दिनों के बाद कर्ट एंगल उनके होम टाउन में एंट्रेंस करते हैं। कर्ट एंगल उनकी शाही एंट्रेंस के साथ आते हैं, मीन्स वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि पुराने दिन ताज़ा हो गए। कर्ट एंगल बिल्कुल ही अपने पुराने अवतार में आते हैं, जैसे वो जिस टाइम में वो रेसलिंग कर रहे थे वैसे ही पूरे बेस में आते हैं, उनका ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ। और आते ही वो WWE को अप्रिशिएट करते हैं, बट जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे ही अल्फा एकेडमी की आवाज़ आने लगती है, और फिर वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। और शुरुआत में तो अल्फा एकेडमी कर्ट एंगल की बढ़ाइयाँ मारती है। वो कहते हैं कि कर्ट एंगल एक ओलंपिक विनर है, बहुत ही अच्छे सुपरस्टार है। और जैसे ही वो बढ़ाइयाँ मार रहे होते हैं वैसे ही वो कर्ट एंगल को एक ऑफर देते हैं, और वो कहते हैं कि कर्ट एंगल की लाइफ का सबसे बेस्ट ऑफर होने वाला है। और वो ऑफर ये था कि अल्फा एकेडमी उनके एक जैकेट निकालते हैं उनकी क्रू की, और कर्ट एंगल को ऑफर करते हैं, और कहते हैं कि कर्ट एंगल तुम आज के लिए हमारी टीम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो हमारा टीम है अल्फा एकेडमी, हम उसको और भी हाइप पे ले जाना चाहते हैं। बट कर्ट एंगल वो जैकेट को हाथ में तो ले लेते हैं, मगर पहनते नहीं, और वो फेंक देते हैं। और फिर ऐसे ही करते हैं, ये देख के चैट गेबल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और चैट गेबल कर्ट एंगल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट कर्ट एंगल को बचाने के लिए आ जाते हैं वहीं पे उसी टाइम पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स अल्फा एकेडमी को चैलेंज कर देते हैं। बट अल्फा एकेडमी का जवाब में ये कहना था कि अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स हार जाते तो कर्ट एंगल को उनकी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फिर उन्हें चैलेंज मंजूर हो जाता है, और कर्ट एंगल रिंग साइड पर बैठ जाते हैं, और कर्ट एंगल बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में होते हैं। उनको लगता है कि क्या होगा अगर स्ट्रीट प्रॉफिट ये मैच हार जाएंगे। और फिर इनका मैच चालू हो जाता
आता है, बट स्ट्रीट प्रॉफिट्स आसान तरीके से अल्फा एकेडमी को बीट कर देती है ये मैच में और स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाती है। और मैच जीतने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट को और कर्ट एंगल का बहुत ही पुराना वाले सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। जिस तरीके से वो पहले सेलिब्रेट करते थे कर्ट एंगल उनकी विक्ट्री, वैसे ही आज सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दीजिए। तो पुराने दिन ताज़ा हो गए, मीन्स पुराने दिन हमको याद आ गए, हम कैसे देखते थे वही का वही हमें आज देखने को मिला, कर्ट एंगल वैसे कि वैसे ही। और ये मैच के बाद हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है बहुत ही धमाकेदार सेथ रॉलिंस और रिडल का, जो कि बहुत दिनों से चालू है। मीन्स कुछ ऐसे क्लिप दिखने को आए सामने कि WWE के बाहर पार्क में कहीं भी सेथ रॉलिंस और रिडल का फेस ऑफ हो रहा है, जो सेथ रॉलिंस और रिडल बहुत ही मार रहे हैं एक दूसरे को और WWE के ऑफिशियल्स उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सेथ रॉलिंस और रिडल का इंटरव्यू होता है स्क्रीन के ऊपर। रिडल सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि सेथ रॉलिंस की शादी में मुझको बस एक ही आदमी नजर आया और वो थी बेकी लिंच। और फिर जवाब में सेथ रॉलिंस रिडल को कहते हैं कि ठीक है रिडल, तुमने मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो बोल दिया, तुमने मेरी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक सब कुछ डिस्कस कर लिया, तो अब मुझे भी कुछ कहना ही पड़ेगा। तो सेथ रॉलिंस रिडल को कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी फैमिली के बारे में बात करते हैं, तुम्हारी बीवी और बच्चे तो है नहीं, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के भाग गई तुम्हारे बच्चों के साथ क्योंकि उसको तुम्हारा सड़ा हुआ शक्ल अच्छा पसंद नहीं था। और ये सुन के रिडल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ऑफकोर्स सबको बुरा लगेगा, अगर कोई उनकी पर्सनल लाइफ को इतनी बुरी तरीके से हमको बोलता है तो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हिट करता है हमको। तो यही देख के रिडल को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा और रिडल बहुत ही ज़्यादा आंख बगोला हो गए। और सेथ रॉलिंस को वो फिर ऐसे भड़के, उन्होंने सेथ रॉलिंस को बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दी, सेथ रॉलिंस को बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। और ऑफ कोर्स गुस्सा तो उनको जायज़ था, क्योंकि कोई भी अगर अपनी फैमिली को इतना बुरा भला बोलेगा तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इतनी गालियाँ तो सुनेगा ही। आपको क्या लगता है रिडल को गाली देनी चाहिए थी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझको। इसके बाद हमको एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली और उनके अपोजिट में होते द मिज। ये बहुत ही अच्छा मैच होता है, दोनों सुपरस्टार्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बट मैच के बीचों बीच में द मिज डेक्स्टर को ढूंढ रहे थे कि डेक्स्टर वापस से पीछे से कहीं आ ना जाए, उनको किडनैप करके कहीं ले ना जाए। तो मैच के बीच में द मिज डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ वह देख रहे थे कि डेक्स्टर कहीं आ ना जाए कहीं से भी और उनको पकड़ के ले ना जाए। और फिर दोनों सुपरस्टार उनकी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनके बेस्ट मूव्स लगा रहे थे। तो इस मैच का एंड इस तरीके से होता है कि डेक्स्टर फाइनली आ जाते हैं क्राउड के बीच में से और वो क्राउड के सामने आ जाते हैं, उनके ऊपर होती है स्पॉटलाइट। और यही देख के द मिज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो डेक्स्टर को देखने लगते हैं और फिर इसी का फायदा उठा लेते हैं, द मिज को एक हर्ट लॉक में डाल देते हैं। तो इस तरीके से खत्म हो जाता है ये हमारा मैच द मिज और बॉबी लैशली का। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं एज और कर्ट एंगल, जिसमें एज कर्ट एंगल को उनकी फोटोज दिखा रहे थे पुराने, मीन्स उनकी तस्वीरें पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एज कर्ट एंगल को उनकी पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं और वैसे ही पिक्चर्स के पीछे कुछ ना कुछ साइन दिखाया होता है। सो वैसे ही कर्ट एंगल सबको अपनी अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे, वो रे मिस्टीरियो के पास भी जाते, उनकी यादें ताज़ा करते, पिक्चर्स दिखाते हैं। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा कि कर्ट एंगल का होम टाउन है आज और कर्ट एंगल को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन मिल रहा है। इसके बाद एंट्रेंस होती है जिमी एंड जे यूसोस की, उनके साथ होते सैमी ज़ेन और द यूसोस और सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते और माइक हाथ में लेते और माइक हाथ में लेते ही वो आने वाले स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम आने वाले स्मैकडाउन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, ये होगा वो होगा। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं पार्टी एक लॉन्च करूँगा जिसपे पार्टी का मैनेजर मैं होऊंगा, सब कुछ अरेंज मैं करूँगा। और वो उनकी विक्ट्री पहले से मान लिए और तो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इस तरीके से हमारा जश्न मनाएंगे। और जैसे ही वो ये बात कर रहे होते हैं वैसे एंट्रेंस ले लेते केविन ओवंस और केविन ओवंस माइक में हाथ लेके कहते हैं कि वेल रोमन रेंज से मेरे कुछ पुराने गिले शिकवे बाकी है, कुछ उधारी बाकी है। और उनको केविन ओवंस को अचानक से जय उसो रोक देते और जय उसो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि देखो भाई सैमी, ये तुम्हारा लड़का है, तुम इसे संभाल लो, क्योंकि अगर हम इसे चुपचाप कराएंगे तो इसे सीधे रिंग के भारी फेंकेंगे। तो फिर केविन ओवंस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि सैमी, क्या मैं तुम्हारा लड़का हूँ? सैमी ज़ेन का जवाब में ये कहना होता है कि हाँ भाई केविन ओवंस, टेक्निकली तुम मेरे ही लड़के हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिंग छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जो हमारे रोमन रेंज से अगर एक बार उनकी सना गई तो तुम शायद से ही बच पाओगे। और ऐसे ही बातें करते करते केविन ओवंस रिंग के अंदर बढ़ जाता है और केविन ओवंस और जे उसो की बातचीत बढ़ती जाती है और ये बातचीत इस तरह से खत्म होती है कि जे उसो बोलते हैं कि चलो एक मैच हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में, आज देख ही लेते कौन बेस्ट है कौन है यहाँ का चैंपियन। और फिर केविन ओवंस और जे उसो का ऑफिशियली मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच की स्टार्टिंग से ही दोनों सुपरस्टार ने उनका बेस्ट दिया, दोनों ने उनका अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे। और मैच का एंड कुछ इस तरीके से होता है कि द उसोस की तो चीटिंग करने की आदत है ही हमेशा से, तो सैमी ज़ेन और जिमी उसो बाहर खड़े होते हैं। तो जिमी उसो कहते हैं सैमी ज़ेन से कि तुम केविन ओवंस पर स्टील चेयर से अटैक करो, बट सैमी ज़ेन जाते नहीं है, वो वहीं पर खड़ जाते हैं। और फिर केविन ओवंस तब तक जय उसो को हरा चुके होते हैं और फिर यही देख के द उसोस सैमी ज़ेन को बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा ब्लेम करते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते भी है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो ये देखिए हमें ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन को छोड़ देंगे और जो पुरानी फ्रेंडशिप है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की वो रीयूनियन हो सकती है। इसके बाद बैक स्टेज हमें द मिज देखने को मिलते हैं। द मिज भागते हुए नजर आते हैं शैम्पा के साथ उनके कार की तरफ और द मिज शैम्पा के साथ कार में फटाफट भरा जाते हैं अंदर और वो निकल रहे होते हैं। और निकल रहे होते हैं वो इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको डेक्स्टर से बचना होता है। बट जब वो कार में बैठ रहे होते हैं उनको नहीं पता हो कि डेक्स्टर पहले से उनके कार के बैक सीट पर बैठे होते हैं और डेक्स्टर अचानक से अजीब अजीब से लैट मार रहे होता है। तो ये बहुत ही डरावना अच्छा सेगमेंट था। अब बारी आ जाती है हमारे आज के मेन इवेंट की, जो होता है रॉ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जिसमें होती है एक टीम में हमारे चैंपियंस लिकोटा काय और लियूस काय और उनके अपोजिट में उनकी चैलेंजर्स होती है रिक्वेल रोड्रिग्विस और अलाया। तो मैच की स्टार्ट होती है और बेली रिंग साइड पर मौजूद होती है। तो मैच की स्टार्ट होती है, दोनों टैग टीम अच्छे परफॉर्मेंस देती है, उनके बेस्ट मूव्स देती है और मैच के एंड में बेली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अलाया को, बट तभी एलेक्सा ब्लिस और उनकी टीम आ जाती है और बेली को मारने के लिए बढ़ते हैं। वो भागते हुए आते हैं बट बेली पीछे से रिंग साइड छोड़ के भाग जाती है और इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं हमारे अलाया और रिक्वेल रोड्रिग्विस। तो फटाफट रिंग के अंदर अलाया आ जाती है टैग करके इसी मौके का फ़ायदा उठा के और अलाया उनका मूव लगाती है, शानदार उनका फिनिशिंग मूव, और ये मैच वो जीत जाती है और बन जाते हैं वो न्यू टैग टीम चैंपियंस। और जैसे ही ये मैच ख़त्म होता है वैसे ही WWE के पूरे इंटरनेट पे सारे फैंस बहुत ही हेट फैला रहे थे। सो आज के मंडे नाइट रॉ में बस यही था, हमें यही सब देखने को मिला। कर्ट एंगल का रिटर्न, चैंपियनशिप मैच में इंटरफेयर, द जजमेंट डे का जीतना। तो जो भी टॉपिक्स थे इस हफ्ते के रॉ में वो सारे के सारे मैंने कवर्स कर लिए। तो इन सब में से आपको बेस्ट क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जान लो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ ऐसे ही अपडेट देते रहता हूँ WWE के। हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नई नई वीडियोस लाता हूँ, हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस तो मैं डालता ही हूँ। सो WWE के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, मज़े मस्ती सब कुछ के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।